विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप कहाँ के हैं? सर चाहे आप कहाँ के हैं? मैं 169 का हूँ सर। हाँ? मैं किसान यूनियन से 169 विधानसभा देहात कौन सी है? 169 बक्सी तालाब। बक्सी तालाब जिसमें गोमती नगर वगैरह आता है नहीं, उसमें गोमती नगर नहीं है, देहात का क्षेत्र है वो। बक्सी तालाब बीकेटी विधानसभा ही है, पहले मोहना थी, उसको काट के 169 कर दिया गया। हाँ तो बक्सी तालाब यहाँ से मुश्किल से 12-13 किलोमीटर। आज लखनऊ के तो हर विधानसभा सीट में वोट कटे हैं खूब। हाँ, लखनऊ तो ये में क्या ज़्यादा- कारण है ये बताइए आप। लखनऊ में ज़्यादातर बाहरी लोग थे, अब वोट तो एक ही जगह रहेगा ना, इसीलिए। तो आपके जानने में, आपके सोचने में ये शहरी लोगों का अगर वोट कटा है, नहीं आप नहीं नहीं, लीजिए भाई, अरे हम चाय पीते रहिए आप। मैं किसान नेता हूँ, टिकैत से जिला उपाध्यक्ष हूँ शहर का, मेरी विधानसभा वही गांव की है, इसलिए हमारा आपका दिल्ली में भी एक बार मुलाकात हुई। अच्छा तो एक बात हमको बताइए कि शहरी मतदाताओं का जो वोट कटा है ये आपके लिहाज से किसी पार्टी विशेष का फायदा, किसी पार्टी विशेष का नुकसान है? इसमें तो हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि एक जगह वोट अब रहेगी SIR में, तो अब शहर में तो अगर देखा जाए तो बीजेपी का है नुकसान, क्योंकि ऐसा सब लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का नुकसान है? बीजेपी एक लोग की 3-4 जगह वोट थी ना, अब तो अब ज्यादातर पूर्वांचल का हमारे वहाँ तो सब जगह का है ना, यहाँ शहर में। नहीं, तो जो 3 वोट थी वो तो एक हो गई। जी। 3 वोटर ID कार्ड होने से ये मतलब थोड़ी जाए 3 जगह वोट आप दे एक ही देंगे। जगह रहेगी ना, जैसे पूर्वांचल के ज्यादातर वोट थे तो वहाँ दे लें या यहाँ दे लें, तो जो वोटर कटा है ना, तो अब यहाँ तो शहर तो बीजेपी है ना, मेन गढ़ था ये बीजेपी का ना। तो जैसे तो हम तो किसान यूनियन किसान है, लेकिन जैसे है ये हवा कि ज्यादातर बीजेपी की, वही हम बता सकते हैं। आपके देखने में या आपके जानने में कितने लोगों का वोट कटा है? यहाँ तो बीजेपी का नुकसान होगा अगर कटा है हमारे हिसाब से। बाकी तो अब आया है, कल आज BLO के पास पहुँच गया है, कल मैसेज आया था मोबाइल पर, अब देखा जाए कहाँ क्या किसका क्या हुआ, जानकारी होगी। चलिए ठीक है। बाकी 169 में आइए, अब बक्सीताल यहाँ से स्वागत है आपका। अब हम दूसरे जिले में जाएंगे। आज हमारा लखनऊ का आखिरी दिन है इस टूर का। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। तो आपका नाम क्या है? अनिल कुमार वर्मा। आपका? राशिद खान। आपका? हसन अहमद। एक बात बताइए राशिद जी, मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में ये जानने के लिए आया हूँ कि इस विधानसभा में लखनऊ में सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर की ये विधानसभा है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट कटे। तो ये वोट किनके कटे और आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी संख्या क्यों हुई यहाँ? अगर आप इसी विधानसभा के हैं ना? जी, मैं इसी विधानसभा में, इसमें देखिए कई बातें हो सकती हैं। मेन चीज़ तो जागरूकता की कमी थी लोगों के अंदर, और दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड हो पाए, एक फैक्टर ये भी हो सकता है। और दूसरा कुछ हो सकता है मे भी किसी का इन्वॉल्वमेंट वगैरह भी रहा हो इसमें, नाम वगैरह कटवाने में कुछ सियासी लोगों का भी हो सकता है। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता। तो मगर इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी संख्या में वोट कटना एक बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन मार्क तो लगता है। माइनॉरिटी में कैसा है? मुसलमानों का SIR फॉर्म भरने में परसेंटेज कैसा था? या आपने मतदाता सूची में आप लोग आए भी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका, आपने प्रयास किया देखने का? नहीं, क्या है? नहीं, मैंने प्रयास किया, मेरे परिवार का सबका नाम है, इनफैक्ट मेरा भी आ गया है, सबका है। बट ये है कि SIR प्रक्रिया में अल्पसंख्यक के लोग ज़्यादातर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अब वोट कितना उनका कटा उसका रेशियो अभी मेरे पास नहीं है। मैं कई जगहों पर गया। जी जी जी। मैं बिहार में गया, मैं बंगाल में गया, मैं उत्तर प्रदेश में भी अभी हूँ, और मैंने ये देखा कि SIR की प्रक्रिया को लेके मुसलमानों के में सक्रियता, जागरूकता सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं सबके मन में चल रही थी, सारे मुसलमानों के मन में ये बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा NRC के जरिए जो है हम लोगों को बाहर कर दिया जाए, ये उसका एक फैक्टर हो सकता है NRC का। लेकिन शायद जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझ रहे थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन जागरूकता उनके अंदर ज़्यादा थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म उन्होंने भरा, सबका भरा लगभग। लेकिन अब इसका परसेंटेज मेरे पास अभी तक तो नहीं आ पाया कि कितना मुसलमानों का वोट कटा और कितना जो है दूसरे लोगों का कटा। मैं कटने की बात नहीं कर रहा हूँ,
जब SIR शुरू हुआ तो उनके अंदर शको सुबह सबसे ज्यादा थी। बिल्कुल। और जब प्रक्रिया शुरू हुई तो उनको लगा ये नॉर्मल है, ये तो सबका फॉर्म मिल रहा है, सबका जमा हो रहा है, ये नॉर्मल है। और लेकिन उनमें जागरूकता, उनकी सक्रियता, पहले दिन से ही वो एक्टिव हो गए। ये तो मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे सर, ये पहले दिन से एक्टिव थे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक एक लोगों ने हिस्सा लिया। बाहर से लोगों, जो बाहर लोग रहते थे वो बाकायदा आ करके ट्रैवल करके अपने घर पे बस काम धंधा छोड़ के आ करके सारा। मैं आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण। अब हम तो सड़क पे बात कर रहे हैं, हमारी आपकी कोई जान पहचान नहीं। तो आपने ये बोला राशिद खान कि SIR आते ही आपने तुरंत चेक कर लिया। जी। आप अपनी फैमिली का और अपना तुरंत आपने चेक कर लिया कि मतदाता सूची में हम आए कि नहीं आए। आपने नहीं चेक किया होगा अभी तक? पक्का नहीं, मैंने भी चेक कर लिया है। अच्छा जी, हमारे पास भी हमारे पूरे परिवार का सारे आ गए थे। कब चेक किया? ये जब स्टार्टिंग में आया उसी के करीब हफ्ते 10 दिन में मेरे पास आ गया था। हमारे माता पिता का, हमारे। यही मैंने कहा कि ये पक्का है कि आपने चेक नहीं किया हो। आप वो बात कह रहे हैं कि आपने SIR फॉर्म जमा कर दिया, आपका सबका आ गया। आपको मालूम है कि मतदाता सूची छप चुकी है और उसको 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी आपने नहीं अभी मैंने नहीं चेक किया। उसका फैक्टर मैं बताता हूँ। इन्होंने चेक कर लिया। कहीं ना कहीं वो हम लोगों के दिल में कहीं ना कहीं छोटा सा एक डर बना हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं। फार्म तो भर दिया, नाम आया कि नाम नहीं? आया कि नहीं, फार्म भर दिया, नाम आया कि नहीं। आते ही सबसे पहले ये काम हम लोगों ने किया कि जो है पूरे परिवार का चेक किया जाए, रिलेटिव्स का भी चेक किया जाए कि आया नाम कि नहीं आया। तो आपका कहीं कोई गड़बड़ी? सबका आ गया? नहीं, सबका आ गया है। मेरे परिवार में सिर्फ 2 लोगों का नहीं है, वो रिलेटिव्स में है, ये समझ लीजिए। तो वो भरा था उन्होंने? हाँ, उन्होंने भी भरा था, उनका नहीं आया है। बट उसके आगे जो प्रक्रिया है देखा जाएगा। नहीं तो आपने अकेले कितने लोगों का चेक किया? मैंने अकेले करीब 103 लोगों का चेक किया है। 103 लोगों का आपने कल ही रात ही में चेक किया है, जिसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। दिखाइए तो। मैं अपने दर्शकों को यही चीज दिखाना और बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा से ये कह रहा था कि जब SIR की प्रक्रिया देश में शुरू हुई ये मैंने चेक तो किया सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लोग इसमें, और ये देखिए कल ही आया है सड़क के पर चाय की दुकान पर हमको मिले ये राशिद, ये कह रहे हैं कि कल SIR आते ही इन्होंने पहला काम किया अपने घर खानदान का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का। एक आदमी ने 103 आदमी का चेक किया कि हमारा SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया। और आपको ये मालूम ही नहीं है वर्मा जी कि SIR कि आप वो करें कि फार्म भरा है हफ्ता 10 दिन पहले, 15 दिन पहले वाला, और कल आया है। नहीं पूछे क्योंकि हम तो यहीं के जन्म से ही हम लोग यहीं पे आ रहा था। हम लोग जन्म से यहीं तो हम लोग का तो इतने सालों से आ रहा है, तो हम लोगों ने चेक ही नहीं किया। हाँ तो इनका भी रहा था। लेकिन अब जैसे जिन लोगों मुसलमानों को लेके या जो बाहर से कुछ लोग हैं उन लोगों के प्रति ये संवेदना थी कि जो है हमारा है कि नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा। बट हमारा तो ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं। आपने तो सोचा ही, चूंकि आप तो मुसलमान हैं नहीं, तो आपको ये दिमागी में नहीं है कि हमारा भी कट सकता है, और जब आएगा कट जाएगा तो पता चलेगा। अरे इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मैंने क्या कहा कि जब ये प्रक्रिया, ये सीरियस बात मैं कह रहा हूँ, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो मुसलमानों को ये लगा, और जब बार बार ये कहा गया घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, तो उससे और लगने लगा। तो मुसलमानों ने इस पूरे SIR प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंभीरता देश में दिखाई। जहां जहां मैं गया उसका एक उदाहरण सड़क पर अभी अभी मिल गया कि कल ही SIR का ड्राफ्ट सूची यूपी में आई है, और इन्होंने 103 लोगों का, ये अपने तो छोड़ ही दीजिए परिवार का, 103 लोगों का देख लिया, और देख लिया कि इनके 2 लोग का कहीं कुछ गड़बड़ भी है, तो सूचित भी कर दिए। और आप अभी तक अपने परिवार का भी नहीं देख पाए, न जान पाए। नहीं बिल्कुल, ये गंभीरता की बात कर रहा हूँ। इससे किस तरह से, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और मैं इस जानकारी को कल ही मैं इसको चेक करता हूँ। जी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अगर आपने अपना मतदाता सूची में नाम नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देखें। उसके सारे तरीके हमने अपने वीडियो में पहले भी बताए हैं, अभी भी बता सकते हैं। उसको मोबाइल नंबर अगर आपने कनेक्ट किया है मतदाता सूची में, वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये है, शहरी इलाकों में भी, कि आप अपने BLO को फ़ोन करें। 11 जनवरी को सारे मतदान केंद्रों पर जो भी बूथ है जहां पर वोट आपका पड़ता है, वहां पर ये मतदाता सूची लगा भी दी जाएगी। और इसके अलावे
आप ECI नेट यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया NET वेब अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो ऐप पर जाकर जो आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप SIR में अपने नाम को चेक कर सकते हैं। बहरहाल आप मुझे बताएं, आपका चेक करने लगे इसी टाइम का? चेक किया था। आप कर चुके? क्या नाम है आप? हसन अहमद। आपने कब चेक किया ये SI? चेक किया था। आते के साथ ही चेक कर लिया? कितने लोगों का? सबका है, घर के सबका घर लोग के सब लोगों का है। घर के सब लोगों का है। आ गया है? हाँ। कल ही चेक कर लिया आप? जी